ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10। द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 7। उषित्वा हस्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरि सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रिय काम्यया। श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। तात्पर्य: कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद एवं युधिष्ठिर के सिंहासनारूढ़ होने पर श्री कृष्ण को अपने राज्य द्वारिका के लिए प्रस्थान करना था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर को अनुग्रहित करने तथा भीष्म देव पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान कृष्ण पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में रुके रहे। भगवान ने संतप्त राजा को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए भी रुकने का निश्चय किया। अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए भी रुकने का निश्चय किया। सुभद्रा को विशेष रूप से सांत्वना दिए जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र अभिमन्यु, जिसकी शादी हाल ही में हुई थी, मारा गया था। वह युवक अपनी पत्नी महाराज परीक्षित की माता उत्तरा को छोड़कर मरा था। भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करने में प्रसन्नता होती है। केवल उनके भक्त ही उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं। भगवान तो परम पूर्ण है। श्री प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश या बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। क्या शिक्षा है? तो बताएंगे आप में से श्लोक में क्या महत्वपूर्ण शिक्षा है? श्लोक में तात्पर्य में। हम्म, ठीक है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण शिक्षा वो है कि पर्सनल केयर, है ना, पर्सनली केयर करना, ये शिक्षा है इसमें। कि भगवान खुद जो है अपना उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, ये किस तरह से केयर करना है। गीता में भगवान ने कहा ना, यत् यत् आचरति श्रेष्ठ है तत्तत् वितरय जन। जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करेगा, नीचे वाले उसी को फॉलो करेंगे। स यत् प्रमाणम कुरुते, वो जैसा प्रमाण स्थापित करेगा, जैसा एग्जाम्पल सेट करेगा, बाकी लोग उसी को फॉलो करेंगे। फिर भगवान ने एक जगह कहा गीता में कि ये सभी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से लोग मुझे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझे फॉलो करते हैं। मैं अगर कुछ गलत करूंगा, यद्यपि भगवान कहते हैं मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, क्योंकि भगवान तो परम पूर्ण है ना। अंत में प्रभुपाद जी ने कहा तात्पर्य में कि भगवान तो परम पूर्ण है, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं चाहिए उनको। आत्मतुष्ट आत्माराम,
लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पूर्ण स्वतंत्र हूँ। फिर भी भगवान कहते हैं कि मैं जब यहाँ आता हूँ तो कर्म करता हूँ। क्यों करता हूँ? एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो यहाँ पर इस श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। क्या शिक्षा है? कि श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रुके, क्योंकि महाभारत का युद्ध जो है बड़ा ही भयानक युद्ध था और उसमें करोड़ों लोग मारे गए थे। और जो पांडव हैं, कौरवों का तो पूरा सफाया हो गया था, उनको तो मारना जरूरी भी था। लेकिन पांडव जो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त थे और भगवान के प्रिय थे, उनको भी काफी क्षति हुई थी। उनके पांडव के पांचों पुत्र मारे गए थे। और अभिमन्यु, पांचों पुत्र तो द्रौपदी के मारे गए थे। बाकी उनकी जो अलग अलग पत्नियां थी सारे पांडवों की, सबके पुत्र मारे गए। घटोत्कच भीम का पुत्र मारा गया। और बर्बरीक भीम का पोता। और बाकी जितनी पत्नियों से, उनकी सबकी पत्नियों अलग अलग, बहुत सारी पत्नियां थी उनकी, तो उनके सारे पुत्र मारे गए। अभिमन्यु, अर्जुन की जो अ, पुत्र थे, सुभद्रा के पुत्र, वो भी मारे गए थे। और सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन। तो उनको सांत्वना देने के लिए, उनको वापस रिलैक्स करने के लिए उनके पास में रुके, कई महीनों रुके। कह रहे हैं कि कुछ महीने हस्तिनापुर में रुके। यद्यपि भगवान जो है द्वारिका के राजा थे, द्वारिका के, और राजा इतना बड़ा जिम्मेदारी, फिर भी वो महाभारत का युद्ध से लेकर के, फिर युद्ध खत्म होने से लेकर के, उनको राजा बनाने से लेकर के और कई महीनों तक रुके रहे। पूरा विवरण हमें महाभारत में मिलेगा। तो बाद में क्यों रुके? क्योंकि बाद में रुकना ज्यादा जरूरी था। पहले तो जो हुआ वो हो गया, लेकिन बाद में रुकना बहुत जरूरी था उनको उनको सांत्वना देने के लिए। तो फिर से वो विचलित हो जाए, वो ज्यादा दुखी होके, फ्रस्ट्रेट होकर के तो गलत कदम उठा ले, कुछ भी कर ले। तो ये भगवान खुद शिक्षा दे रहे हैं किस तरह से हमें आचरण करना चाहिए, किस तरह से जो रिलेटिव हैं या जानकार हैं, किस तरह से उन्हें सांत्वना देना है, ये सब सिखा रहे हैं। यद्यपि उनको प्रस्थान करना था द्वारिका के लिए, है ना, रथ में सवार हो चुके थे, है ना, लेकिन फिर उत्तरा के गर्भ में वो बाण आकर के लग रहा था। उत्तरा आई, फिर उत्तरा के गर्भ को बचाया भगवान ने परीक्षित महाराज को। उसके बाद कुंती महारानी ने प्रार्थना किया। फिर भगवान वापस युधिष्ठिर महाराज आए, आकर के उन्होंने रोका उनको। युधिष्ठिर महाराज का जो अ, शोक था उसको दूर किया, भीष्म देव के पास लेके गए, है ना। इससे पहले वाला भीष्म देव का पढ़ा हमने, 9 नंबर चैप्टर जो है। और उसके बाद में काफी समय तक रुके। उनको राजा बना करके जा रहे थे वो तो, लेकिन वो बहुत ज्यादा शोकाकुल हो गए। राज्य चलाएंगे कैसे? तो उनका शोक दूर किया उन्होंने भीष्मदेव के पास ले जाकर के। और भीष्मदेव ने उनका शोक दूर कर दिया, लेकिन फिर भी भगवान उनके पास में और कई महीने रहे, खुद रहे पर्सनली। उनका शोक, उन वापस वो जो है सही ट्रैक पे आ जाए, इसके लिए। और विशेष रूप से कह रहे हैं सुभद्रा को सांत्वना दिए जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि सुभद्रा उनकी बहन थी और उनका एकमात्र पुत्र अभिमन्यु मारा गया। तो कैसे जो है भगवान अपने व्यवहार से सिखा रहे हैं रिश्तों के बारे में, कैसे रिश्तों को मेंटेन करना है, कैसे व्यवहार करना है, एक एक चीज खुद सिखाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी विदेश गए, प्रभुपाद जी ने खुद एक एक चीज को सिखाया करके,
वैसे ही हम देख रहे हैं भगवान एक एक चीज को सिखा रहे हैं, एक एक शिक्षा खुद अपने आचरण से सिखा रहे हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है। सुभद्रा को विशेष रूप से पहले कि भगवान ने संतप्त राजा को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए भी रुकने का निश्चय किया। सुभद्रा को विशेष रूप से सांत्वना दिए जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि उनका एकमात्र पुत्र अभिमन्यु, जिसकी शादी हाल ही में हुई थी, मारा गया था, और वह युवक अपनी पत्नी महाराज परीक्षित की माता उत्तरा को छोड़कर मरा था। तो भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करने में प्रसन्नता होती है। भगवान को प्रसन्नता किसमें है? अपने भक्तों को प्रसन्न करने में, अपने भक्तों की सेवा करने में। अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपना कमिटमेंट तोड़ सकते हैं, जैसा उन्होंने किया। विष्णुदेव को प्रसन्न करने के लिए अ, शस्त्र उठा लिया, उन्होंने अस्त्र उठा लिए। उठाया कि नहीं उठाया? जबकि उन्होंने कमिटमेंट कर रखा था कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन भीष्मदेव ने कमिटमेंट कर लिया कि मैं शस्त्र उठवा के रहूंगा। तो उनकी प्रसन्नता किसमें थी? भीष्मदेव की प्रसन्नता, भगवान अगर शस्त्र उठा ले तो प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरा कमिटमेंट पूरा हो गया। तो उनकी बात को रखने के लिए भगवान ने शस्त्र उठा लिया, अपना कमिटमेंट तोड़ दिया। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु को प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो भगवान जो है प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। और वशीभूत होकर के वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर अपनी अपनी परवाह नहीं करते, अपनी रेपुटेशन की परवाह नहीं करते, लोग क्या कहेंगे। तो भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने में प्रसन्नता होती है भगवान को, और केवल उनके भक्त ही उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें हम समझ सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं। जैसे जब अम्बरीश महाराज को मारने का प्रयास किया गया दुर्वासा मुनि के द्वारा, दुर्वासा मुनि के पीछे चक्कर को लगा दिया। यद्यपि दुर्वासा मुनि जो है वो शिव जी के अवतार हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया, तो भगवान ने फिर ये नहीं देखा कि दुर्वासा मुनि इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े महान ऋषि हैं, मुनि हैं, उनके उनके साथ ऐसा क्यों करे? नहीं, तुरंत उनको ट्रेलर दिखाया, सुदर्शन को पीछे लगाया। और फिर जब दुर्वासा मुनि पूरा 1 वर्ष तक भटकते भटकते भगवान के पास पहुंचे, तो भगवान ने उनका सोल्यूशन नहीं किया। उनकी तो हालत खराब थी, एक एक साल से 1 वर्ष से वो भाग रहे थे, पीछे से जो है सुदर्शन जला रहा था उनको, लेकिन जले नहीं पूरी तरह से वो। इसका भी कारण बताया गया है, इसका लॉजिक है, इसके पीछे कारण है कि उन्होंने पुरुषोत्तम मास का पालन किया था। अगर पुरुषोत्तम मास का पालन नहीं किया होता दुर्वासा मुनि ने, तो वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। सुदर्शन के काटना तो दूर, सुदर्शन की जो हिट है, हजारों सूर्य जैसा हिट था। एक सूर्य जो इतने करोड़ों किलोमीटर दूर है, उसका टेम्परेचर हम सहन नहीं कर पा रहे, ऐसे ही चलना पड़ रहा है तो भी काम नहीं कर रहा, जून में ऐसी भी काम नहीं करेगा, ऐसी स्थिति। तो सुदर्शन जो करोड़ों सूर्यों के समान है, तेजस्वी है, वो जस्ट पीछे था दुर्वासा मुनि, पीठ के पीछे, थोड़ी सी दूरी पर। तो आप सोचिए कैसे सहन कर सकता है। फिर भी दुर्वासा मुनि जो है वो मृत्यु नहीं उनकी है, वो सहन कर पाए, जले नहीं पूरी तरह। इसका कारण था कि उन्होंने पुरुषोत्तम मास का पालन किया। तो पुरुषोत्तम मास की बहुत महिमा, अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, कल से शुरू हुआ है, 17 तारीख से। तो दुर्वासा मुनि जब गए थे भगवान के पास में, और भगवान से उन्होंने कहा कि मुझे बचाइए, आपका वेपन जो है सुदर्शन मुझे मारने का प्रयास कर रहा है। तो भगवान ने क्या कहा?
यद्यपि भगवान तो शरणागत वत्सल है, उनके पास जो चला जाता है उनकी शरण में तुरंत उसको अभय दान देते हैं। कि भगवान ने अभय दान नहीं दिया। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते, आपका ही तो हथियार है ये। सुदर्शन तो आपका ही है, और किसी का है ही नहीं, और किसी के बस का है नहीं, और किसी ने हाँ भी नहीं भरा। वर्मा जी के पास, शिव जी के पास, सबके पास गए, सबने मना कर दिया। लेकिन भगवान ने क्या कहा, नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकते? तो देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट देते हैं वहां भगवान। भगवान होकर के, परम भगवान होकर के वही बात कहते हैं। हम तो कुछ छोटी मोटी पोस्ट पर आ जाएं तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं। जो होते हैं ना उस पोस्ट पर, जो स्थिति हमारी है उसको भी स्वीकार नहीं करते, कुछ और ही समझते हैं अपने आप को। कोई भी पोस्ट है, इसका मतलब वो कोई विशेष सेवा के लिए पोस्ट मिली है हमें, इसका मतलब उसकी उतनी बड़ी हमारी जिम्मेदारी भी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन हम समझते हैं कि हम पता नहीं क्या हो गए। लेकिन परम भगवान होते हुए भी भगवान क्या कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन ही है स्वतंत्र द्विज। कि हे द्विज, है ब्राह्मण, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, अहम भक्त पराधीन हूँ। मेरी कोई स्वतंत्रता है ही नहीं, मैं कैसे इसको रोकूं? मेरा है, ठीक है, मेरा हथियार है ये, लेकिन मेरी स्वतंत्रता नहीं है इसमें। मैं मेरे भक्तों के अधीन हूँ, अहम भक्त पराधीन हूँ। ना ही स्वतंत्र द्विज, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, ये कहते हैं। तो भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। फिर दुर्वासा मुनि वापस आकर उनको बताते हैं कि आप जाके अम्बरीश से क्षमा याचना करो, तब जो है आपका समाधान होगा। इस तरह से और ऐसी बहुत सारी घटनाएं शास्त्र में। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रेम के वशीभूत होकर के उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको प्रेम चाहिए। अगर उनसे कोई प्रेम करता है तो उनके लिए नाचने के लिए भी तैयार है। जैसे गोपियां उनको नचाती भी थी। ताही हीरे की छोहरियां छछिया बरछा पे नाच नचा। रस खान जी का भजन है कि जिन भगवान को बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनका पार नहीं पा सकते, जिनका दर्शन नहीं कर सकते, दर्शन भी दुर्लभ है। पंथास्तु कोटि सतवत्सर संप्रगम्य। हजारों हजारों वर्षों तक वो ध्यान लगाए रहते हैं कि परमात्मा रूप में दर्शन हो जाए, कोई मुश्किल है। तो साक्षात भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, कोई रेयर कोई कर सकते हैं। तो हजारों हजारों वर्षों तक जो मुनि, ऋषि मुनि, तपस्वी तपस्याएं करते हैं, उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो भगवान जो हैं वो थोड़ी सी छाछ के लिए वहां की जो ग्वालिन ग्वालिनी है, क्या करती है, उनको नचाती है कि थोड़ा नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओगे तब तुम्हें मक्खन मिलेगा, छाछ मिलेगी। तो भगवान नाचते भी। एक बार तो पकड़ लेते हैं उनको, जो मटकियां उस पे संकरी खोर, है ना, संकरी खोर जो जगह है बरसाना में, बरसाना परिक्रमा करते हैं तो वहां पर आती है रास्ते में। तो वो जो है एक तरह से चुंगी नाका की तरह था वो। चुंगी नाका होता है ना गाँव के बॉर्डर, जहाँ से क्रॉस करने पर टैक्स लगता है, सरकारी चुंगी। तो उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने, उनके ग्वाल वालों ने मिलकर के चुंगी नाका बना रखा था। गोपियां जब जाती थी मथुरा वो मक्खन लेकर के, तो वहां पे टैक्स लेते थे, खिलाओ टैक्स देना पड़ेगा, सबको मक्खन खिलाओ। अब टैक्स क्या है उनके पास, उनके पास तो कुछ था ही नहीं उस समय तो। पैसा नहीं चलता था, बाट बाट सिस्टम था वो, वस्तु के बदले वस्तु। तो उनके पास कुछ था नहीं, तो कहते थे चलो मक्खन खिला दो हमें, है ना, दही खिला दो, मक्खन खिला दो, छाछ दूध जो भी है, मक्खन जो है सबका सार है दूध का, तो मक्खन खिला दो। और जब वो नहीं देते थे तो मटकियां फोड़ देते थे, जबरदस्ती ले लेते थे डकैती करके। इस तरह से। तो एक बार सब गोपियों ने मिलकर सोचा कि ये तो रोज की कहानी होगी। रोज रोज रोक रहे हैं, रोज रोज ले रहे हैं, रोज रोज खा रहे हैं, कभी फोड़ देते हैं, कितना लॉस हो रहा है, हम आगे सप्लाई दे नहीं पा रहे। तो उन्होंने मिलकर प्लान प्लान किया और
कृष्ण को घेर लिया वहां पर सबने मिलकर। तो कुछ वो ग्वाले तो भाग गए, एक दो को पकड़ लिया और कृष्ण को पकड़ लिया और पकड़ करके गोपी ड्रेस साथ में लेके गई थी। कहा गोपी ड्रेस पहनना पड़ेगा। गोपी ड्रेस पहना दिया कृष्ण को, वो पहना करके कहा नाचो। सर पे मटका रख दिया छाछ का। और फिर भगवान को नचाया। वो कह रहे थे कि महंगा पड़ेगा ये। अरे ठीक नहीं है, ठीक नहीं कर रही हो तुम लोग। लेकिन क्या करे, चारों तरफ से घेर रखा था। हालांकि भगवान को कौन घेर सकता है, कौन पकड़ सकता है, स्वतंत्र है। लेकिन क्योंकि प्रेम है, गोपियों का इतना प्रेम है उनके प्रति, तो बंधने को बंद भी जाते हैं गोपियों से। यशोदा मैया ने इनको बांध दिया था उखल के साथ। तो, तो गोपियां उनको नचाती है। तो इस तरह की बहुत सारी लीलाएं हैं, असंख्य लीलाएं हैं भगवान। तो प्रेम के कारण भगवान कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्तों के प्रेम के लिए। प्रेम के भूखे हैं, उन्हें वस्तु नहीं चाहिए, वस्तु की उनके पास कमी थोड़ी है, उनको तो प्रेम चाहिए। तद हम भक्ति परतम अश्नामी प्रियतात्मा। प्रेम और भक्ति के साथ जब उनको कुछ अर्पित करते हैं तो उसको वो स्वीकार करते हैं। तो केवल उनके भक्त ही उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं। तो भगवान जब यहाँ आते हैं वो अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, अलग अलग रूपों में आते हैं। तो उनके जो साथ में संबंधी बनते हैं, कोई माता पिता बनते हैं, कोई उनके मित्र होते हैं, सखियां हैं, मित्र हैं, दास्य रूप में हैं, जो भी पांचों रसों के अंदर, मूल रूप से चारों रसों में जो जो भक्त होते हैं वो सारे उनके भक्त ही होते हैं। कोई साधारण व्यक्ति इन चीजों को समझ ही नहीं सकता। तो उनके भक्त ही होते हैं जो उनके संबंधियों का रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से भगवान परम पूर्ण होते हुए भी क्या करते हैं, रसों का आदान प्रदान करते हैं भक्तों के साथ। यद्यपि उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो तो पूर्ण है। जो पूर्ण है उनको बाहर से कुछ किसी चीज की लेने की आवश्यकता नहीं, उनको रस भी नहीं चाहिए बाहर से। लेकिन फिर भी वो हमें आनंद प्रदान करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए ऐसा ये सब स्थितियां क्रिएट करते हैं। तो रसों का आदान प्रदान करते हैं अलग अलग प्रकार की लीलाओं के द्वारा। तो मूल रूप से जो शिक्षा है श्लोक में वो है कि भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और वो उनके लिए स्वयं जो है उनके लिए समय निकालते थे। खुद जो समय निकाल करके और उनके साथ में आदान प्रदान करते थे, उनका केयर करते थे। ये खुद भगवान ने उदाहरण प्रस्तुत किया है किस तरह से हमें जो है केयर करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा।